एक छोटे से कस्बे में एक अनोखी लड़की रहती थी। उसका नाम था बुड एडम्स। उसके बाल गहरे काले, चेहरा सिर्फ चैंडी और आंखें बड़ी और गहरी थीं जैसे वो सब कुछ देख लेती हो। जब बाकी बच्चे खेलते, हंसते और जोर जोर से चिल्लाते, बुड चुपचाप उन्हें देखती रहती। सब कहते ये लड़की तो कभी मुस्कुराती ही नहीं, लेकिन बुड हमेशा कहती मैं मुस्कुराती नहीं, मैं सिर्फ सोचती हूँ। उसका अंदाज सबसे अलग था और शायद इसीलिए सब उसे थोड़ा अजीब समझते। एक दिन उसके माँ बाप ने यूस बुलाया और कहा, बुड तुम्हें एक नए स्कूल जाना होगा, नेवरमोर एकेडमी। बुड ने हैरानी से देखा, नेवरमोर? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये तुम्हारे जैसे खास बच्चों के लिए है। और फिर बुड ने अपना सिया बैग उठाया और निकल पड़ी। सामने जब उसने स्कूल देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। एक बड़ा सा महल जैसा स्कूल था। दीवारें जामुनी रंग की, खिड़कियां चमक रही थीं और हवा में जादू सा महसूस होता था। दरवाजे पर लिखा था, वेलकम दोज हु डेयर टू बी डिफरेंट। बड ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल मेरी जगह। रूममेट उसकी रूममेट ही पिंक रंग की, हमेशा हंसने वाली भेदिया लड़की। एनिड के बाल रेनबो जैसे, उसका कमरा कलरफुल और खुशबुओं से भरा हुआ। और बुड का कॉर्नर बिल्कुल सिंपल, ब्लैक एंड व्हाइट। एनिड बोली, हेलो दोस्त। बुड ने कहा, दोस्त? शायद दोनों बिल्कुल अलग थे, एक हमेशा खुश, एक हमेशा सीरियस। लेकिन धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अगले दिन स्कूल में अजीब चीजें होने लगीं। क्लासरूम के बोर्ड पर बिना टीचर के लिखा गया, चांद पूरा होने से पहले राज ढूंढो। सब बच्चे घबरा गए, लेकिन बुध ने सिर्फ बोनवेन उठाई और बोला, दिलचस्प, अब मजा आएगा। उसने अपनी छोटी सी डायरी निकाली और लिखा, राज नंबर 1, नेवरमोर का सीक्रेट रूम। बुध और एनिड लाइब्रेरी गईं। वहां किताबें हवा में उड़ रही थीं, पेजेस खुद पलट रहे थे। एक किताब खुली थी और उसमें आधा चांद का निशान बना था, जिसके पास एक काला खवा बना हुआ था। बुड बोली, यही पहला क्लू है। फिर दोनों ने बेसमेंट की तरफ देखा, जहां दूर भारी शेल्व्स के पीछे कुछ छुपा था। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें लिखा था, चांद राज खोलेगा और सच्चा दोस्त सामने आएगा। एनिड बोली, यह तो पहेली लगती है। बुड ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे पहेलियां पसंद हैं। रात को जब पूरा चांद निकला, बुड और एनिड गार्डन में गई। वही आधा चांद का निशान जमीन पर चमकने लगा। अचानक एक तेज रोशनी से जमीन फट गई और एक जादू का दरवाजा खुल गया। बुड बोली, चलो अंदर। दोनों नीचे उतरी और वहां उन्होंने एक कमरा देखा जो चमकते क्रिस्टल्स और रोशन पत्थरों से भरा था। दीवार पर लिखा था, ओनली द ब्रेव कैन फाइंड द ट्रूथ। कमरे के बीच में एक काला कौवा बैठा था। उसका नाम था खिगर। कौवा बोला, खुश आमदीद राज ढूंढने वालों। एनिड चीखी, ये बोलता है। बुड ने शांति से कहा, मुझे शक था। एडगर ने कहा, नेवरमोर एकेडमी में एक पुराना स्पेल छुपा है जो स्कूल की खुशी बचाता है, लेकिन कोई यूज तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बुध ने कहा, तो हमें न्यूज रोकना होगा। अगली सुबह बुध ने स्टूडेंट सेवियर पर नजर रखी। वो हमेशा अपनी पेंटिंग्स में कुछ न कुछ अजीब बनाता था। उसने देखा, सेवियर की पेंटिंग में वही आधा चांद का निशान चमक रहा है। बुध ने पूछा, तुम कुछ छुपा रहे हो? सेवियर बोला, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तो स्पेल को बचा रहा हूँ। बुध ने सर हिलाकर कहा, समझ गई। बुध, एनिड और सेवियर ने मिलकर स्पेल बचाने के लिए एक जादू का दायरा बनाया। तीनों ने अपनी पावर से रोशनी फैलाई। पिंक, नीली और सुनहर शाम से पूरा स्कूल रोशन हो गया। स्टूडेंट्स चीयर करने लगे, खुशी की आवाज़ें गूंज उठी। प्रिंसिपल आया और बोला, बुध, तुमने स्कूल बचा लिया। बुध ने अपने काम चक्रे के साथ कहा, मैं बस बोर हो गई थी, सोचा कुछ कर लेती हूँ। सुबह का सूरज निकल आया। नेवरमोर एकेडमी रोशनी से भर गया। एडगर कौवा बुध के कंधे पर बैठा था। एनिड बोली, तुम मुस्कुरा रही हो? बुध ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, बस सोच रही हूँ। और इस तरह नेवरमोर एकेडमी एक बार फिर सेफ हो गया। जब तक बुध वहां थी, सबक अलग होना बुरा नहीं, अगर तुम अपनी अकल और हिम्मत से सही काम करो।